मुझे समझ नहीं आ रही, जैसिका ने मुझे ईदी दी थी वो गई किधर है। मैंने यहाँ पर रखी थी, पूरी पैसों की थब्बी थी। मुझे लगता है मैंने बिस्तर के नीचे रखी थी, कहीं ना कहीं बिस्तर के नीचे रख दी थी मैंने ईदी। माँ मैडम की ईदी आई है, ईद का गिफ्ट आया है, ठीक है, उसकी दादी ने भेजा उसके लिए और मेरे लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है, हमने यहाँ पे छिपली का बच्चा जाते देखा है। ये ईद का गिफ्ट है जो मैंने जैसिका के लिए लिया है। कपड़ों की मशीन लगाने आ जाओ तो सब अपने कपड़े ले आते हैं। ये देख, ये तो फ्रोजन है यार, ये फ्रोजन खाना है। ये क्या है, बैंगन। ये मैनेजर साहब को देखो क्या हो गया है, गलती से हमने इतना कह दिया कि भाई प्रमोशन कब मिल रही है, तो ये बेहोश खा के सो गए हैं। ओए ओए, मैनेजर साहब की मुझे निचोड़ लो, मुझे देखो मैनेजर की। चलो भी चलो, गुस्सा ना हो जाए। ये देखो यार, ये मैं आई हूँ, ये देखो यार, ये मैं आई हूँ यहाँ से। को डिलीवरी जो है ना, उसने कहा ये आपको आया है, आपके ना ये हुमा ने कुछ डिलीवर कराया मेरे तरफ। ये क्या चीज़ होनी, मुझे समझ नहीं आ रही। ये मुझे कोई टीवी शीवी की स्क्रीन लग रही है, लेकिन देखते हैं। ये मैं डिलीवरी रिसीव करने गई हूँ। चलो अब देखते हैं यार ये क्या चीज़ थी। जी हाँ, तो इस मैप की तरफ वापस आज नज़र दोहराते हैं और देखते हैं कि मैं हम से ना हमेशा जनरल नॉलेज का टेस्ट करती हूँ। मैं कहती तुम्हारे पास 3 सेकंड है, जल्दी से बताओ सऊदी अरेबिया कहाँ है। तो वो वहाँ पे ढूंढ रही थी सऊदी अरेबिया। मैंने कहा कनाडा में नहीं है, सऊदी अरेबिया इन जगहों पर है। यार इसमें हुमा मैडम की ईदी आई है, ईद का गिफ्ट आया है, ठीक है, उसकी दादी ने भेजा उसके लिए और मेरे लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है, हमने यहाँ पे छिपली का बच्चा जाते देखा है। अब यहाँ पे छिपली का बच्चा घुसा है इस डब्बे के अंदर, तो हम भी सोच रहे हैं इस डब्बे को कैसे खोलें यार। उफ अल्लाह, एक तो ना मुझे समझ नहीं आती इधर छिपलियाँ बहुत है, वैसे भी छिपलियों का सीजन स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान में तो थी छिपलियाँ। मैं सोच रही हूँ इसको उठा के देखूँ। छिपली, यार छिपली घुसी और निकल ही नहीं रही यहाँ से बाहर। अब हम ईद का गिफ्ट खोलें तो कैसे खोलें यार। अब वैसे भी अगर ये कपड़े हुए ना, तो फिर अगर तो हुमा की दादी ने हमारे लिए कपड़े भेजे हैं, हमें इसको मशीन में धोने पड़ेंगे। कितने ही इस पर काम हुआ, एम्ब्रॉयडरी का, तिल्ले सितारे का, मुकेश का काम हुआ, हमें इसको धोना पड़ेगा क्योंकि छिपली इसके अंदर चली गई है। अब हम ईद के लिए कपड़े कैसे पहने। मैं तो हुमा ने बात ये देख ली है कि इसमें छिपली गई है। अगर हुमा ना देखती कि इसके अंदर छिपली गई है, तो मैं हुमा से कहती यार मुझे पैकेट पकड़ाना, तो वो पकड़ाती, खोलती, तो छिपली खुद वहीं से वहीं भाग जाती। मगर हुमा मैडम ने खुद देख ली, चश्मदीद गवाह है मैडम, कि इसमें छिपकली है। यार अब ईद का गिफ्ट कैसे खोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। जैसिका ने मुझे ईदी दी थी वो गई किधर है। मैंने यहाँ पर रखी थी, पूरी पैसों की थब्बी थी। जैसिका ने तुमने तमाम मुसलमान दोस्तों के लिए ईदी ली और मुझे ये, मैं कहती रही थी कि अंग्रेज़ बड़े कंजूस होते हैं, लेकिन एक बात है, उनको मैनर्स बड़े होते हैं। उसने देखा ना कि यार मुसलमानों की ईद आ रही है, तो उसने यार ईदी दी थी और रखी किधर है यार। उसने थब्बी दी थी और ये ऊपर से मेहमान आ गए थे, मैं भूल गई उस दौरान यार। करूँ तो क्या करूँ, कहीं कहाँ गई है। मैंने इसके अलावा तो कहीं ईदी रखती भी नहीं। उसने मेरे हवाले की थी ईदी। देखो यार कितनी गलत बात है कि उसने मुझे ईदी दी है, कि मैं तमाम मुसलमानों फ्रेंड्स के लिए ना उसने मेरे पास रखवाई है और मुझे मिल नहीं रही। ये हुमा के चक्करों में ना कभी इतना सिर्फ दिमाग ख़राब किया होता है मेरा कि मुझे समझ ही नहीं आ रही ईदी होनी किधर है यार। मिल जाए मुझे ईदी यार। एक दुआ होती है, आप पढ़ो ना अगर, तो आपकी खोई हुई चीज़ें मिल जाती हैं। अब वो दुआ क्या है, मेरे ज़हन से निकली हुई है। उफ, कहाँ ढूंढूं ईदी। बहरहाल इसमें देखती हूँ। यार ये कपड़ों का हाल क्या किया हुआ। हुमा ने मेरा एक कहा था वो शर्ट लेगी मेरी, उसने एक शर्ट लेने के चक्कर में मेरे सारे कपड़े ऊपर नीचे कर दिए। कितनी अच्छी मैंने अलमारी सेट की हुई थी अपनी, कितनी गलत बात है यार। मैंने एक तय लगा के ऐसे कि कपड़े, यार मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना। हुमा ने मेरी सारी की सारी अलमारी ख़राब कर दी। ये देखो, ये देखो, इससे तो मुझे चीज़ें मिलनी नहीं मेरी। हुमा बस एक, ये देखो, उसने मेरा एक टॉप शेयर करना था, पहन के उतार दिए, फिर ये पहना उतार दिए। भाई जो पहना है उसको कूड़े, मतलब मैली टोकरी में डाल दो यार, मैले कपड़ों की टोकरी में। अब यहाँ पे मैं ईदी ढूंढूं मैडम की। मुझे लगता है मैंने बिस्तर के नीचे रखी थी, कहीं ना कहीं बिस्तर के नीचे रख दी थी मैंने ईदी। यार बिस्तर के नीचे जो छिपली है, मुझे तो खौफ आ रहा है। तो इस मुल्क में ना छिपली ने पीछा नहीं छोड़ा। मुझे लगा था सारी छिपलियाँ सिर्फ पाकिस्तान में ही होती हैं, इधर आए तो ऐसे बड़े बड़े छिपकले, छिपकले दादा छिपकला। इसके नीचे मैं देखती हूँ, थब्बी मैंने इधर रखी थी। उसने जो है ना 100 के 3 नोट दिए थे। एक मेरी उसमें ईदी थी, एक में अलीना की ईदी थी, एक में हुमा की ईदी थी, और इसके 2 और ऑफिस के दोस्त थे यार, उसमें ईदी थी। मैं क्या करूँ क्या करूँ। चलो ईदी छोड़ती हूँ, कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। खाने में आज क्या है, ये है काफ़ी दिन पुराना, इस पे तो बाबा जी के बाल भी उगाए हैं। ये देखो भाई, अल्लाह माफ़ कर दे। खैर, ये पुराना खाना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये फ्रोज़न खाना है। ये क्या है, बैंगन पकाए थे और ये किसी को पसंद नहीं आए थे। फिर मैंने कहा रिस्क है, ज़ाया नहीं जाने देना, तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया और इसको फ्रोज़न कर दिया। तो आज जो है ना अफ्तारी में यही खाएंगे हम लोग।
ये ईद का गिफ्ट है जो मैंने जेसिका के लिए लिया है। और जेसिका वैसे ईद पे एक्सपेक्ट नहीं करी कि मैं उसको कोई गिफ्ट दूंगी, क्योंकि उसको लग रहा है कि सिर्फ मुसलमान लोग जो है ना वो एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन खैर वो मेरे लिए ईदी लेकर आई है और मेरे पास रखवाई भी है उसने। तो ये सोच रही हूँ कि उसको ना ये एलिफेंट में दे दूँ। और क्योंकि ये जो फॉरेनर अंग्रेज़ लोग होते हैं ना, इनको गिफ्ट से और ऐसे सोवेनियर्स बहुत पसंद होते हैं। तो इसके अंदर मुझे लग रहा कुछ है, तो आवाज़ आ रही है मुझे इस हाथी की। क्या बात है? ओह हो, इसके कान है ये जो छन छन कर रहे हैं। बहरहाल जेसिका को मैं सोची ये गिफ्ट दे दूँ, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है हाथी का और इसको पसंद भी है। और वैसे भी उसको गणेश पसंद है ना, तो उसको हर चीज़ को कहती है गणेश है गणेश है। ये है भी ब्लू कलर का, तो हो सकता है कि जेसिका को बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि ये सिंपल एक एलिफेंट है। लेकिन एलिफेंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो जैसे कि गणेश, उसको बहुत पसंद है। तो ये मैडम जो हैं अब क्या करेंगी, इसको पसंद करेंगी। वैसे ही मुझे हुमा ने बताया कि वो एक दफ़ा इंडिया गई थी, उसकी बहन, हुमा खुद तो कभी नहीं गई लेकिन उसकी बहन इंडिया गई थी। तो वहाँ पे बुद्धिज़्म भी बहुत है और हिंदुज़्म भी बहुत है, लेकिन वहाँ पे हिंदुज़्म ज़्यादा है। यहाँ पे बुद्धिज़्म ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको हर तरह की जो है ना वो टेम्पल्स नज़र आते हैं। बहरहाल ये मैं जो हूँ सोचूं जेसिका को दे ही दूँ, अच्छी चीज़ है ये आइसक्रीम है जो हुमा मेरे लिए लाई है अफ्तारी में, कहती तुम खा लेना। मैंने कहा क्या है? कहती है ये ठंडी चीज़ है, इसको गर्म करके खानी है। मैंने कहा ये कौन सी आइसक्रीम है जिसको गर्म करके खाना है? बहरहाल ये देखती हूँ मैं अभी से। ये क्या है? ये तो फ्रोज़न फूड है यार हुमा। यार ये क्या बात है, ये तो फ्रोज़न फूड है, ये तो फ्रोज़न है। ये देखो, ये तो फ्रोज़न है यार। ये किसकी दिमाग में इस तरह का खलल पैदा हो गया कि मैं ये चीज़ खाऊंगी? ये देखो, मुझे आइसक्रीम का लारा दे के, यार मेरा इतना मूड बना हुआ था ना आइसक्रीम का। मुझे सबसे फेवरेट फ्लेवर्स कोकोनट आइसक्रीम है और टूटी फ्रूटी मुझे बहुत पसंद है। एक ज़माने में बनाना आइसक्रीम आती छोटे छोटे कपों में, अब तो कपों में सिर्फ स्ट्रॉबेरी और मैंगो आइसक्रीम आती है। गोरमे वालों के पास भी कुछ आइसक्रीम नहीं होती, अब सिर्फ आइसक्रीम अगर आपको मिलेगी तो मोवन पेक जैसी दुकानों से मिलती है। वॉल्स वालों के पास भी जो है ना वैरायटी नहीं दी आइसक्रीम की। मेरे मुँह में पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है। और यहाँ पर जो है ये पानी के अंदर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, ये इसमें डाल के मैं मिक्स करके कुछ ना कुछ पकाऊंगी अपनी पसंद की डिश। और सबको कहूँगी चिकन बटाटा बनाया है मैंने, अपनी पसंद का नाम दे दूँगी किसी भी डिश को। कपड़ों की मशीन लगाने आ जाओ तो सब अपने कपड़े ले आते हैं। ये देखो, सिर्फ मेरा एक जोड़ा होता है, फिर इसमें ये जेसिका का टावल आ गया है, ये हुमा का टावल आ गया है, ये जेसिका की शर्ट आ गई है, उसकी शलवार आ गई है। मेरा बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं ना अपने कपड़े जेसिका के साथ नहीं धोना चाहती। हुमा के साथ मैं धो लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जेसिका कुत्तों को हाथ लगाती है, और रेबीज़ वाले कुत्ते, मतलब दुकान पे कोई कुत्ता मिल जाए ना, कोई रास्ते में राह चलता कुत्ता, ये उसको हुमा जेसिका हाथ लगाती है। मुझे इतनी नफरत आती है ना। और पर से जेसिका जो है ना वो, यार क्या कहूँ मैं यार, वो आवारा कुत्तों को अपनी गोद में बिठाती है, उनको प्यार करती है, वही तौलिए अंदर डाल देती है। अब मुझे अपने कपड़ों के साथ धोने को दिल नहीं करता, मेरा तौलिया भी उसकी तौलिए के साथ पड़ा हुआ है। क्या करूँ यार, तौलिया तौलिया कर दिया इसे मेरा दिमाग। यार कूड़े की इतनी टोकरियां बनी हुई हैं, किसी ने कूड़ा बाहर नहीं फेंका, मैं ही हूँ जो सारा सारा सुपरवाइज करी। बाद में हुमा मेरे व्लॉग्स देखी, कहती है तुम लोगों को बताती तुम बड़ी सफाई पसंद हो, तुम बड़ी सफाई वाली हो। तो देखिए ये सारा कूड़ा जो है ये लोग डालते हैं, फेंक कर मैं आती हूँ। जब मैं डालती हूँ कूड़ा फेंक कर ये लोग आते हैं। कुछ ना कुछ तो ये लोग करें, बाद में कहते हैं कि मैं ही सारी बातें करती हूँ।